यूपी के बाईपुल योगी या अखिलेश में किसका खेल बिगड़ेगी? मायावती ने अस्तित्व की लड़ाई में बीएसपी की झोल रही है ताकत। यूपी रोयल पोल में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जाती रही है, लेकिन आमतौर पर उपचुनाव से दूर बनाने वाली बीएसपी मायावती इस बार अपने लिए अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है। यूपी बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उपचुनाव के लिए हर तरफ चर्चा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ही चर्चा है। सीएम इन उपचुनावों को एक नाक की लड़ाई माना जा रहा है, जबकि सब प्रमुखों को अखिलेश यादव इन्हें लोकसभा के चुनाव के बाद विभिन्न लिंग के उपरांत रखने की चुनौती तौर पर वही आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहने वाले बीएसपी अस्तित्व की लड़ाई के लिए चुनाव के मैदान में है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव के लिए इन्हें लोकसभा चुनाव के बाद विभिन्न लिंग बरकरार रखने की चुनौती और जो जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को जो है जो इष्ट हैं धर्मों के उनको के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, देश को अस्थिर करने का माहौल खराब करने का काम जो किया जा रहा है, जिस तरह से चाहे हिमाचल हो या बहराइच में जो है एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, टारगेट किया, लोगों के घर जलाए गए, उनके मुआवजे का क्या होगा, मैं वहां जाना भी चाहता हूं, उसके लिए भी पार्टी जो है प्रिपरेशन कर रही है। इन सब चीजों को लेके आज दिल्ली की टीम ने एक प्रोटेस्ट बुलाया था, और जब हम अपनी लड़ाई को लड़ने जाते हैं तो विरोधियों को जो लोग चाहते हैं कि इस देश में कमजोरों पर जुल्म होता रहे, वो उसको रोकने का काम करते हैं। इस तरह की षड्यंत्रों साजिशों से हम लोग डरने वाले नहीं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि चाहे कितने भी षड्यंत्र साजिश कर ले जाए, जब कमजोरों के खिलाफ जुल्म होगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को या किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को अगर भड़काने का या उनको प्रकोप करने का काम किया जाएगा, तो फिर मैं संविधान के आधार पर उस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। या किसी एक धर्म के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई, हिंसा जिस तरह की बहराइच में देखने को मिल रही है, मैं पहला शख्स था जिसने जिस बच्चे की जान गई है उसके लिए कार्रवाई की मांग की। साथ साथ उस कार्रवाई की आड़ में जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम देने का सरकार प्रयास करे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नए नए कानूनों की बात करके, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं कि इनका एकमात्र मकसद जो है एक बड़े समुदाय में भय के तौर पर देखा जा रहा है। वही आम तौर पर चुनावों से दूर रहने वाली बीएसपी अस्तित्व की लड़ाई के लिए चुनाव मैदान में है। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव की राजनीतिक अपना रही है मायावती। द हिंदू एक रिपोर्ट के अनुसार मायावती ने लोकसभा चुनाव की ही राजनीतिक पर काम कर रही हैं। उन्होंने उसी के आधार पर 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारा है। सुर्खियों में आ रहा है कि पता दे रही है कि बीएसपी के कई प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसपी के अनुसार पहुंचाया था। अब अहम यह है कि चुनाव के 4 सीटों ऐसे ही जहां भाजपा की सोशल यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं, तो उसको लेकर अब ये आम चर्चा है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है। और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए
बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। को झटका दे सकती ऐसी है। स्थिति में प्रयागराज अब हमारी की पार्टी फूलपुर ने से ये बीजेपी फैसला ने लिया दीपक है पटेल को टिकट दिया है, कि जबकि जब तक भाजपा देश ने में फर्जी जितेंद्र सिंह वोटों के को रूप डालने में से रोकने राजपूत के लिए उम्मीदवार को चुना है। देश भाजपा की के तरफ से चुनाव आयोग द्वारा मुजफ्फा कोई सख्त कदम सिद्दीकी नहीं है। उठाए जाते हैं। गाजियाबाद, सदर, बनिया, बहु आबादी वाला क्षेत्रों में यह मायावती ने बीजेपी के वोट बैंक के चपत लगाने के लिए परमार्ग गर्ग पर भरोसा कर रहा यह बताया गया है। अतः मायावती ने लोकसभा इसी तरह ताज़ा खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।